तो आज हम देख रहे हैं भाग 2 के सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो आज का पहला टॉपिक है भौतिक आधुनिक भौतिकी के पहले 15 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद भौतिक विविध के 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल बदलते मतलब क्या है? तो प्रकाश विद्युत किस लिए बदलते हैं? तो प्रकाश विद्युत सेल ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के लिए बदलता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ है? तो सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। ये काम सुपर कंडक्टर का होता है। 3, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टेज सेल कैसे होते हैं? तो सौर सेल प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुपर कंडक्टर की चालकता कैसी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? तो पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार जे ए फ्लेमिंग ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया था? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार के लिए क्यों सम्मानित किया गया था? तो आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है तत्कालीन प्रक्रिया के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 8, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। तो किसके द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? तो वो है सिरेमिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाए। तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण लेजर के एक युक्ति से उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु किससे निर्धारण किया जाता है? पृथ्वी की आयु का तो यूरेनियम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो नाभिकीय संयलन द्वारा पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से तुलना में श्रेष्ठ क्यों होते हैं? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या है ऐसा वो पीएनपी ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऐसा होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव पीएनपी ट्रांजिस्टर से अधिक होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन भौतिकी आधुनिक भौतिक के थे। तो अभी देखेंगे अगले भौतिक विविध के और 15 क्वेश्चन। तो भौतिक विविध का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलते हैं। वो प्रकाश विद्युत सेल कैसे बदलता है? वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया ब्लैक होल को सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो एस चंद्रशेखर ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनामो करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो तापक्रम मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दाब के मापन के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने वाला यंत्र है, पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स किस में रहता है? ये तो एरोप्लेन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष किसका है? ये दूरी मापने का
दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष से, वो उसका एक प्रकाश वर्ष का मतलब 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 10, वायु की गति मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो किसके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 मेगावाट घंटा 4.2 इंटू 10⁻9 जूल के द्वारा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, और एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 1 मेगावाट है, वो 4.2 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। और 1 मेगावाट 4.2 इंटू 10⁻9 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक खगोलीय इकाई किसके औसतन के बराबर होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर एक खगोलीय इकाई औसतन के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? समान तापमान बनाए रखना, ये रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो ये थे आज के भौतिक विविध के 30 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन आधुनिक भौतिकी के। तो ये टोटल आज थे 30 क्वेश्चन भाग 2 के। सामान्य विज्ञान के ये 30 क्वेश्चन थे भाग 2 के। तो कल या परसों में सामान्य विज्ञान भाग 3 का लेक्चर पुटअप करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।